हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए आई जो लोग भी अभी एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट का, उसके लिए मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। कहने के कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। कहते हैं जो कक्षा 5 यानी कि क्लास 5 के बच्चे हैं उनको समतल आकृतियाँ, जो समतल आकृतियाँ हैं उनके क्षेत्रफल की संकल्पना के से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, ठीक है, हमने हथेली ले ली, या फिर पत्ती पत्ती पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के में क्षेत्रफल का मापना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहे हैं कि गणित में गणना करने संबंधित, जो गणित यानी कि मैथ में जो कैलकुलेशन होती है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बच्चे गणित में ज़्यादा से ज़्यादा गणना कर सकें तो उसके उनमें जो स्किल्स है उसको स्किल्स को बढ़ाने के लिए किस मतलब कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे उनकी गणना को कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सा हमारा कौशल है जिसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? उन्हें क्या करें, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके तो क्या करें, क्लासरूम में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको गतिविधियाँ कराएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे उनके जो है जो भी उनकी गणना करने की क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहे हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई यानी कि लेंथ के बारे में कि विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो कक्षा 3 का टीचर है, कक्षा 3 का यहाँ पे टीचर है, बच्चों को क्या पढ़ाना है? आज लंबाई के बारे में पढ़ाना है। तो वो कह रहे हैं कि किन किन चीज़ों को वो ले जाएगा, बच्चे मटेरियल कौन कौन से मटेरियल को वो जो है क्लासरूम में ले जाएगा लंबाई पढ़ाने के लिए। तो वो किसे ले जाएगा? विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रोलर ले जाएगा, फुट्टा ले जाएगा, नापने वाली छड़ ले जाएगा, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को हम क्या पढ़ाते हैं? नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ाने का जो उद्देश्य है, इससे क्या सीखते हैं बच्चे नंबर सिस्टम से? इससे सीखते हैं कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयाँ और इकाइयों के समूह के रूप में देखना। कि जो संख्या है वो क्या सैकड़ा है, क्या दहाई है, क्या इकाई है। जैसे कि हमने लिख लिया 7, 8, 9, तो हमारी क्या है? तो ये हमारी इकाई है, ठीक है, ये दहाई है, ये हमारा क्या है? 7 जो है वो क्या हमारा सैकड़ा है। इनको समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। स्थानीय मान जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान होता है, तो उसके बारे में देखना समझाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कहने के सबसे उपयुक्त व्यू रचना जो है जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो डैश है, तो वो क्या है? तो वो हमारा क्या है? भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करना। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है। तो वो क्या है? हमारा भूमिका निर्वाह किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। कह रहे हैं कि एक यहाँ पे टीचर है, तो आधार बताता है और स्थानीय मान की संकल्पना को विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेलियां का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयाँ और 4 इकाइयों से कम हूँ। कह रहा है कि मैं 8 दहाइयाँ, दहाई क्या है? दहाई, 8 दहाई का मतलब होता है यहाँ पे 80। मैं 8 दहाइयाँ और 4 इकाई से कम हूँ। 4 इकाइयों से कम हूँ। 4 इकाइयों यानी कि 5 से कम है। 4 इकाइयों से कम हूँ मतलब 3 हूँ। कहाँ से कम हो। तो इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो इस गतिविधि का जो उद्देश्य है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है। तो आधार हमारा क्या है? वो 10 है और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहे हैं कि योग और व्यापकलन मतलब घटाना पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आंकलन करने के लिए आंकलन के शीर्षक हैं। तो आंकलन का शीर्षक क्या है? यहाँ पे करेंगे योग यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आधारित प्रश्न जो है वो शब्दों में दिए गए। क्या है? शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने में विद्यार्थियों की दक्षता का आंकलन करने के लिए आंकलन के
शीर्षक हैं। कौन कौन से सवाल का बोधन, मतलब जो सवाल था बच्चे उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं। निष्पादित की जाने वाली संक्रियाओं की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण करना और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय कह रहे हैं कि जो भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है हमारा, भिन्न की योग, भिन्नों का योग की संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो कह रहे हैं कि भिन्न की योग संकल्पना के पाठ को पर योजना, यहाँ पे अभी पढ़ा नहीं रहा है बल्कि यहाँ पे उसकी प्लानिंग कर रहा है, उसकी योजना बना रहा है। ठीक है, भिन्न को पढ़ाने के लिए शिक्षक, तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, पट्टी को मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो उपयुक्त गतिविधि है, तो उपयुक्त जो गतिविधि है वो कौन-कौन सी है? उपयुक्त गतिविधि है, तो उपयुक्त जो गतिविधि है वो हमारे क्या विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है। क्या है? विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट से पहले की ये हमारी क्या है? गतिविधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को ये समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। तो उसके लिए उचित उपागम क्या है? तो उचित उपागम उसके लिए हमारा क्या है? वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना। वस्तुओं के को विभाजक के गुणजों में क्या करना? समूहीकृत, यानी कि समूहीकृत कर करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो क्या है? विभाजक से कम है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।